नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रमुख न्यूज़ें जो आज बहुत ही पेपरों में पब्लिश हुई हैं कई प्रकार से, खासकर रिक्त पदों को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी की बैठक थी उसके बारे में, और उसके साथ साथ में शिक्षा सेवा चयन आयोग को चार उप सचिव मिलने संबंधित विज्ञापन संबंधित भी न्यूज़ें पब्लिश हुई हैं। टाइटल क्या है पहले उसके बारे में बताते हैं, फिर आपको इस न्यूज़ को बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ अनुमान लग जाएगा आपकी परीक्षाओं के बारे में कि टीजीटी पीजीटी हायर की क्या तैयारी चल रही है आयोग में, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे लिखा है, मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना। अन्य में क्या टाइटल है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे 4 उप सचिव, प्रतिनियुक्त पर रखे जाएंगे उप सचिव, मांगे गए हैं आवेदन। अन्य भी पेपरों में कई न्यूज़ें हैं, खासकर शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित। तो पहले उस न्यूज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई और जो डिसीजन लिए गए उसमें मुख्यमंत्री जी ने रिक्त पदों का ब्यौरा सभी विभागों से कहा था कि हमको बताइए कितने विभाग में कितने पद रिक्त हैं। तो विभागों ने क्या किया है कि विभागों ने मोस्टली पुराने जो पद थे, जो रिसेंट में पद खाली हैं, उनका कोई विवरण नहीं भेजा है। पुराने विवरण 2 साल पहले वाले जो रिक्त पद हैं वही विवरण भेजे हैं, जिसमें खासकर अपने जो नया नवगठित आयोग है उसकी बारे में भी बात लिखी हुई है। क्या है, थोड़ा समझकर पढ़ करके आपको सुनाते हैं, आप अनुमान लगा लेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है। और चलिए बताते हैं। देखिए लिखा है, लोकसभा चुनाव में उम्मीद से खराब प्रदर्शन के बाद एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोग के अध्यक्षों समेत दूसरे अधिकारियों की शनिवार शाम बैठक बुला ली। भर्ती संस्थाओं के मुखिया से रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभागों से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए थे। आश्चर्य की बात है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूचना ही प्रस्तुत की गई, जबकि रिसेंट में उसके बाद जो विज्ञापन आया था 2022 में, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो या डिग्री कॉलेज का हो, इन विज्ञापनों में जो पद थे उन्हीं पदों का ब्यौरा दिया गया कि इस विभागों में इतने पद रिक्त हैं। ठीक, लेकिन रिसेंट में काफ़ी पद रिक्त हैं, उसकी सूचना मुख्यमंत्री जी को नहीं दी गई है। ठीक, ये सूचना इसमें दी हुई, तो उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाए और इन से संबंधित नियमावलियों को अच्छे से पढ़ा जाए और ताकि नया विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। इसके साथ साथ में उस चीज़ों को भी लिखा गया है जो आवेदन हुए थे, उस सब चीज़ों को नहीं बताएंगे। जो विवरण दिया गया है कि उसकी प्रतीक्षा में काफ़ी कैंडिडेट प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आपका नए आयोग से संबंधित ये न्यूज़ है कि नए आयोग में उप सचिव के 4 पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना एक उप सचिव गिरिश त्यागी जी को जो है नियुक्त किया गया था प्रतिनियुक्ति पर, और उनके कार्य प्रणाली करने के लिए 4 और उप सचिव चाहिए, इसलिए व्यवस्थित ढंग से, तो उनके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। अभी स्थायी अध्यक्ष भी हैं, स्थायी अध्यक्ष के लिए आवेदन पहले ही मांगे जा चुके हैं। हो सकता है कि अब वो जून या जुलाई में उनका भी नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद प्रक्रिया तो क्या है, उस न्यूज़ को भी थोड़ा आपको सुना देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ताकि आप संक्षेप में समझ जाएँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे 4 उप सचिव, प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे उप सचिव, मांगे गए हैं आवेदन। देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द 4 नए उप सचिव मिल जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 5 की ओर से विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गए हैं। उप सचिवों की नियुक्ति के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तेजी आएगी। वर्तमान में शिक्षा सेवा चयन आयोग में केवल 1 कार्यवाहक उप सचिव हैं, जबकि शासन अब 4 स्थायी उप सचिव की नियुक्ति करने जा रहा है। इसका विज्ञापन 8 जून को जारी कर दिया गया है। विज्ञापन 30 से 21 दिन के भीतर आवेदन मांगे गए हैं और 4 उप सचिव प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे। इन पर बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में भर्ती के लिए जिम्मेदारी होगी। उप सचिव 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे। उप सचिव को नियुक्त के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों व अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों 2 साल से भर्ती प्रक्रिया लंबित है। इन भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इसके अलावा आयोग को नई भर्तियां भी शुरू करनी है। ठीक, और भर्तियों से संबंधित दस्तावेज को तैयार करने में उप सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ऐसे में जब तक उप सचिवों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक भर्ती प्रक्रिया तेजी नहीं आएगी। जुलाई के पहले सप्ताह में शिक्षा सेवा चयन आयोग को 4 नए उप सचिव मिलने की उम्मीद है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगभग ये मिल जाएंगे। इसके साथ में उप नियंत्रक भी प्रतिनियुक्त रखने हैं और आपके वित्त सचिव भी होंगे। इन सभी चीज़ों की नियुक्तियाँ होनी है। इसके बाद आगे प्रक्रिया। अब तुम्हारे मन में हो रहा होगा, आप लोगों के मन में, कि ये परीक्षा कब तक जाएगी भाई। ये जब जुलाई तक नियुक्ति करेंगे तो कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अगस्त में करा पाएंगे, जो कि न्यूज़ों में काफ़ी लगातार बना हुआ था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को अगस्त में शुरू किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन जो आज की न्यूज़पेपर में दी है कि 4 उप सचिवों के लिए आवेदन मांगा गया है और जुलाई में इनका हो पाएगा, और तब तक हो सकता है अस्थायी अध्यक्ष में इनको मिल जाए, क्योंकि उसके आवेदन ऑलरेडी मांगे गए हैं। वित्त नियंत्रक यानी परीक्षा नियंत्रक भी नियुक्ति होनी है, ठीक, इनकी भी नियुक्त करेंगे। उसकी भी प्रतिनियुक्ति पर आवेदन पहले ही लिए जा चुके हैं। तो हमको लगता है कि ये सभी अधिकारी जुलाई प्रथम सप्ताह तक नियुक्त हो जाएंगे। तो अगस्त में थोड़ी हमको संभावना अब डिग्री कॉलेज की कम लग रही है कि डिग्री कॉलेज का आपका अगस्त में परीक्षा शुरू करा पाएंगे। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे ये लगता है कि परीक्षा कहीं सितंबर की तरफ आपकी जा सकती है डिग्री कॉलेज की, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी की आपकी अक्टूबर की तरफ जा सकती है। ऐसे हमको लगता है प्रेजेंट सिचुएशन जो जैसी आज की पेपर में दी हुई है, क्योंकि बीच में तो बड़ा लिख करके आ रहा था कि नहीं अगस्त में हर हाल में पेपर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के शुरू कर दिए जाएंगे और फिर आगे सितंबर के अर्थ में आपके टीजीटी पीजीटी के होंगे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन से ऐसा लगता है कि थोड़ा डिले हो सकता है, अगस्त के बजाय सितंबर की तरफ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर जा सकते हैं। अगर कोई अपडेट होगी तो आपको अवश्य अवगत करा देंगे। एक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।